स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसके पीछे आंख मूंद कर मत चलो। आज की टेली सीरीज ऐसे ही एक लीडर के विलन बनने की दास्तां है। ये लीडर दक्षिण अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर थे, फिर राष्ट्रपति बने। बतौर राष्ट्रपति उनके काम की खूब तारीफ हुई, लेकिन सत्ता के नशे में चूर होने के बाद न उन्हें पद की गरिमा याद रही, न ही आवाम से मतलब रहा। ये कहानी है जेकब जुमा की, ऐसे जननायक जिनके दामन पर करप्शन से बलात्कार तक के आरोप लगे। दक्षिण अफ्रीका में जेकब जुमा की कारस्तानियों से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पूरे देश में हिंसा का दौर जारी है। दंगे फसाद के बीच जुमा समर्थक लूटपाट मचा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। निशाने पर भारतीय मूल के लोग हैं। दक्षिण अफ्रीका के कई शहर में सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। आखिर इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ? क्या है दक्षिण अफ्रीका में अराजकता की इनसाइड स्टोरी? टेली सीरीज गृह युद्ध अनरेस्ट इन रेनबो नेशन के इस एपिसोड में देखिए खलबली, रायटर्स ऑन द रैम्पेज। 7 जुलाई 2021, गाउतेंग, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास की सबसे डरावनी रात थी। पूरा मुल्क सहमा था, लोगों की धड़कनें बढ़ी थी। बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका में घिरे लोग डरे सहमे थे। रात गहराते ही पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई। गाउतेंग सिटी में पूर्व राष्ट्रपति के निवास को पुलिस ने घेर दिया। आलीशान बंगले में मौजूद 79 बरस के राष्ट्रपति को सरेंडर करने की इत्तला दी गई, लेकिन जैकब जुमा जिद पर अड़ गए, जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत के आगे अड़े थे। पुलिस फोर्स जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के आरोप में कैद करने पहुंची थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार के मुकदमे में आरोप तय हैं, लेकिन वो खुद को बेकसूर बताकर जेल जाने से बचने की कोशिश में लगे थे। लेकिन ये चाल कामयाब नहीं रही। पुलिस फोर्स जैकब जुमा की गिरफ्तारी से कम पर तैयार नहीं हुई। पूर्व प्रेसिडेंट के घर पर कई घंटे तक ये सस्पेंस बना रहा। जुमा जेल जाएंगे या जिद पर अड़े रहेंगे? आखिरकार जुमा टूटे। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाया। गाड़ियों का काफिला गाउतेंग शहर में निकलने ही वाला था कि जैकब जुमा ने अपने समर्थकों के नाम एक संदेश दिया। मेरी उम्र में महामारी के दौरान मुझे जेल भेजना मौत की सजा देने के बराबर है। थ्रिलर नाइट को बोले गए जैकब जुमा के डायलॉग का असर कुछ ही देर में दिखने लगा। इधर जैकब जुमा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, उधर दक्षिण अफ्रीका जल उठा। एक से दूसरे शहर भयानक दंगा भड़क गया। देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, डरबन और जोहानिसबर्ग जैसे शहर सुलग उठे। जोहानिसबर्ग के सोवेटो टाउनशिप को लुटेरे दंगाइयों ने तहस नहस कर दिया। सोवेटो के 200 से ज्यादा मॉल में डाका डाला गया। दंगाइयों ने शॉपिंग सेंटर से महंगे सामान लूट लिए। इतना ही नहीं, दुकानों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। क्वाजुलु नताल राज्य में दंगाई मवेशी तक चुरा ले गए। कुछ इलाकों में दंगाइयों ने एम्बुलेंस पर भी हमला किया। हिंसा और दंगे के बीच डरबन शहर से हृदय विदारक दृश्य सामने आया। हिंसक भीड़ ने एक शॉपिंग मॉल को घेरकर जमकर लूटपाट मचाई। शॉपिंग सेंटर में उपद्रव के वक्त कई ग्राहक मौजूद थे। इनमें एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे के साथ खरीदारी करने पहुंची थी। हिंसक भीड़ ने शॉपिंग सेंटर में लूट के बाद आग लगा दी। मॉल की दूसरी मंजिल पर बच्चे के साथ मौजूद महिला आग में घिर गई। अपने बच्चे की जान बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। हिंसक भीड़ के बीच से गुजरने में कुचल जाने का डर था। मॉल में रुकने पर आग में जलकर मरना तय था। लेकिन कुछ फरिश्तों ने मां की फरियाद सुन ली। अपने बच्चे के साथ मॉल की पहली मंजिल पर खड़ी मां को देखकर उन्होंने बच्चे को फेंकने को कहा। महिला ने बच्चे को फेंका। नीचे खड़े लोगों ने बच्चे को कैच कर जान बचा ली। मगर दंगाइयों के बीच फंसे बहुत से लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका हिंसा में बहुत नुकसान हुआ। दक्षिण अफ्रीका के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में 72 मौत हो चुकी है। देश भर में 800 दुकानें और 100 से ज्यादा मॉल जलाकर खाक कर दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने एक बयान में बताया कि दंगा भड़काने वाले 12 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है और कुल 1234 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स ने हिंसा रोकने के लिए 25,000 सैनिकों की तैनाती की है। इसके अलावा 12,000 रिजर्व फोर्स को भी देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भड़के दंगे का एपिसेंटर क्वाजुलु नताल सूबा है। यहाँ जैकब जुमा का वर्चस्व है।
जहां जुमा समर्थक भारतीय मूल के लोगों पर हमलावर हैं। भारतवंशियों की दुकानों और घरों को जलाया जा रहा है। कई जगह पेट्रोल बम से हमला किया गया। भारतीय मूल के लोगों के दफ्तर और कार को आग लगा दी गई। हालात इतने खराब हुए कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफाइनरी को भी बंद करना पड़ा। आखिर जैकब जुमा की गिरफ्तारी पर भड़के दंगे में भारतीय निशाने पर क्यों आ गए? दक्षिण अफ्रीका में छिड़े गृह युद्ध का बैकग्राउंड क्या है? नेल्सन मंडेला के वारिस की कलंक कथा में कई किरदार भारतवंशी हैं, जिनका दक्षिण अफ्रीका में रुतबा राष्ट्रपति जैकब जुमा जैसा ही था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।